यू बताओ, सिडनी स्विनी पसंद है? नहीं नहीं शर्माओ नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में। पसंद है तो अभी तुरंत एकदम बता दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो भैया सिडनी स्विनी हमें बहुत पसंद है। कोई जज नहीं करेगा भाई तुम्हें, इट्स अ सेफ स्पेस। अब ये बताओ क्यों पसंद है? बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, कमाल के रोल्स कर रखे हैं, एमी अवार्ड नॉमिनी होना चाहिए था पर पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुई, या साबुन की वजह से तुम्हें पसंद है? एक साबुन आया था। आज हम बात करेंगे कि अगर तुम्हें सिडनी स्विनी पसंद है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ये मेरे भी जहन में आते वक्त बहुत ही उथल पुथल मचा रहा था कि ऐसी चीज़ मैं क्यों बना रहा हूँ। बट हुआ ये कि मैं ट्विटर से गुजर रहा था, डूम स्क्रॉल कर रहा था, एंड आई केम अपॉन अ पेपर। इट वाज अ वियर्ड पेपर, जो कि एक ओपन एक्सेस आर्टिकल था, छपा हुआ था, एंड आई कुड नॉट बिलीव ये जो सेंट्रल थीसिस है इस पेपर का, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड वाई आर पीपल टेकिंग इट सीरियसली, बिकॉज पीपल वर टेकिंग इट सीरियसली। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। दिस पेपर वाज अबाउट व्हाई डू मेन फाइंड सर्टेन काइंड ऑफ ब्रेस्ट टाइप्स अट्रैक्टिव। तो अगर आपको बड़े ब्रेस्ट पसंद है अपने पार्टनर में तो वो क्यों है, आपको मॉडरेट साइज ब्रेस्ट पसंद है तो वो क्यों है, और अगर आपको छोटे साइज के ब्रेस्ट पसंद है तो वो क्यों है। ये जो आपका जो टाइप पूरा का पूरा शेप हो रहा है स्पेसिफिकली जस्ट ब्रेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी पूरी बॉडी नहीं, शक्ल सूरत सब कुछ हटा दो, सिर्फ ब्रेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये किस चीज से शेप हो रहा है। वियर्ड रिसर्च बहुत सारी होती है, बहुत सारी उलूल जुलूल रिसर्चेस होती है, और कई बार आपके सामने गुजर जाती है। दिस इज़ वन ऑफ दोज जहाँ पे मुझे लगा कि ये किसके दिमाग में चुहल मची कि ये पता लगाना है भाई आज। एंड नो वंडर इसमें भी एक इंडियन आदमी बैठा हुआ था। तो बेसिकली ये 2013 की रिसर्च है, जो कि पब्लिश हुई थी 2013 में, ओपन एक्सेस आर्टिकल है प्लॉस वन पे। वीरेन स्वामी और मार्टिन टोवे ने ये रिसर्च बेसिकली पब्लिश की है, और मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। आपको फुर्सत से पता चल जाएगा भैया, डिटेल से पढ़ना है, एकदम घुस के देखना है तो। सेंट्रल थीसिस इस रिसर्च का ये है कि आपका ब्रेस्ट साइज का प्रेफरेंस, मतलब व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिवनेस, वो शेप होता है इस बात से कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रहे हैं। अगर आप रिसोर्सेज के मामले में ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम रही है, आप रिसोर्स इनसिक्योरिटी वाले माहौल में रहे हैं, पोवर्टी और हंगर से गुजरे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं बड़े ब्रेस्ट साइज की तरफ अट्रैक्ट होने के, देन दोज पीपल जो रिसोर्स की डेफिशिएंसी में नहीं रहे हैं, जिनके यहाँ अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस रहा है। अब इसका रीज़न जो स्वामी भाई और दूसरे ऑथर हैं वो ये देते हैं कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सबकॉन्शियसली इसको परसीव करते हो कि ये जो ब्रेस्ट का फैट है या जो ब्रेस्ट का मसल है, इट कुड बी परसीव्ड एज अ क्यू टू स्टोर्ड एनर्जी या मोर रिसोर्सेस, या क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहे हो जहाँ पे भूखमरी है, खाने को नहीं मिला है। बड़े ब्रेस्ट साइज आपको सबकॉन्शियसली इस चीज़ के लिए रीशेप कर देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको फूड मिल जाए, या वट एवर सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। सो इट्स नॉट जस्ट एस्थेटिक्स या कोई सिमिट्री का रेशियो, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन दैट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग मच मोर डीपर। तो बेसिकली इन्होंने किया ये था कि इन्होंने सोशो इकोनॉमिक कंपैरिजन किया मलेशिया में। इन्होंने 266 आदमी बुलाए अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। तो गरीब भी थे वहाँ पे, मिडिल क्लास लोग भी थे और अमीर लोग भी थे, हाई इनकम एरियाज। तो वहाँ से लोगों को रखा और उन्हें 3D फिगर्स दिखाए गए, ऐसे 3D फिगर्स जो एग्जैक्टली सिमिलर है, केवल और केवल ब्रेस्ट साइज जो है उनका वो डिफरेंट आ रहा है। तो या वुमेन वर नॉट ऑब्जेक्टिफाइड, जस्ट मॉडल्स वर यूज्ड वहाँ पे। तो उनसे कहा गया कि आप इनकी अट्रैक्टिवनेस को रेट करो। अब भाई लोगों ने रेट किया तो उनको ये पैटर्न दिखा कि लो इनकम से जो लोग आ रहे हैं वो टेंड कर रहे हैं लार्जर ब्रेस्ट साइज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का। सिमिलरली मीडियम सोशो इकोनॉमिक स्टेटा से जो लोग आ रहे थे वो मॉडरेट ब्रेस्ट साइज को प्रेफर कर रहे थे। जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटा से लोग आ रहे थे वो लार्जर ब्रेस्ट साइज को लेस अट्रैक्टिव बता रहे थे बाकी ग्रुप्स के मुकाबले। सो यहाँ से इनके पास जो इनका सेंट्रल थीसिस था कुछ कुछ वेरीफाई होता हुआ इन्हें दिखा। तो इनको ये समझ में आया कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल टेस्ट की बात नहीं है, ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट है, किस क्लास स्ट्रक्चर से तुम आ रहे हो वो तुम्हारा सेक्सुअल प्रेफरेंस और तुम्हारे एस्थेटिक्स को भी शेप कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेटिंग और बीइंग विद समवन। तो जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेज की इनसिक्योरिटी है उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यू लाइक बिगर ब्रेस्ट साइजेस। इसके अलावा इन्होंने एक और स्टडी की, इसी पे ये नहीं रुके, टू क्रॉस वेरीफाई दे डिड अनदर स्टडी। इस स्टडी में इन्होंने ब्रिटेन से लोग उठाए, 66 लोग इन्होंने उठाए, और उसमें 66 लोग जो थे वो भूखे थे, जिन्हें खाना नहीं मिला था, एकदम निरहे तरसे थे, तड़प रहे थे भूख से। और 58 लोग उठाए जो एकदम ठास के खा के बैठे थे, अब उनके पास जगह नहीं थी सांस लगाने की भी, इतना खाए बैठे थे, एकदम तोंद फूली। इन्होंने फिर इनके सामने ये मॉडल्स रखे, एग्जैक्टली सिमिलर, केवल ब्रेस्ट साइजेस में चेंज, और इनसे कहा कि अब आप इसके अट्रैक्टिवनेस को और इसके जो
ब्रेस्ट साइज है, इसके बेसिस पे आप बताइए आपको क्या लग रहा है। व्हाट दे फाउंड आउट इज कि जो भूखे लोग थे वो बड़े ब्रेस्ट साइज को प्रेफर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस, और जिनका पेट भरा हुआ था दे वर गोइंग टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर ब्रेस्ट साइज। तो यहाँ से अगेन उनका जो हाइपोथेसिस था वो रीअफर्म हो गया। आप नोटिस करोगे पहली स्टडी इन्होंने मलेशिया की दूसरी इन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन की, ताकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी भी लेके आ सके और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट स्टडी भी कर सके। इससे इन्हें ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कल्चर का प्रोडक्ट नहीं है, या जैसे समाज से आप आ रहे हो उसका प्रोडक्ट नहीं है कि कैसा आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस होगा। इट हैज़ टू डू विद हंगर, रिसोर्स पोवर्टी, जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो खाने पीने के लिए उसको लेकर। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है भाई, कि जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं वो इकोनॉमिकल और बायोलॉजिकल स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। इट्स नॉट द केस कि हमारा एस्थेटिक्स, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो इकोनॉमिक से डिवॉइड है। दे आर वेरी मच शेप्ड बाय आवर इकोनॉमिक कंडीशंस। हेलो मिस्टर मार्क्स। लार्जर ब्रेस्ट साइज को अनकॉन्शियसली परसीव किया जाता है कैसे, एनर्जी रिजर्व्स की तरह और स्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरह। दिस इज व्हाट दे से, बट इस पे ये अराइव कैसे हुए, ये सबकॉन्शियस को कैसे पढ़ने गए, आई डोंट नो मैन, आई जस्ट गेट वेरी मेस्ड अप जैसे सबकॉन्शियस की बात आती है। उसके बाद बात है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो और ज़्यादा मैटर करता है। अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवायर नहीं है या कल्चरल नहीं है। आप कैसे इन्वायरमेंट में सिचुएटेड है, आप कैसे इन्वायरमेंट से निकल के आ रहे हैं, उस पे भी आपका अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ से जो आइडियल औरतों का आर ग्लास शेप साइज, एक ज़माने में ज़ीरो फिगर शेप साइज, और पता नहीं दुनिया भर के आइडियल ब्रेस्ट साइज 75 तरह की चीज़ें जो होती है वो खंडित हो जाती हैं, बिकॉज द आइडियल दैट मार्केट इज ट्राइंग टू पुश थ्रू योर थ्रोट, दैट इज नॉट आइडियल एट ऑल। ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन द परसीवर, और परसीवर जो है उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उस पर स्पेसिफिकली ये डिपेंड कर रही है। अब इस स्टडी की कुछ लिमिट्स हैं। पहली लिमिट ये है कि जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो गरीब होगा उसको बड़े ब्रेस्ट ही पसंद आएंगे, या जो अमीर होगा उसको स्मॉलर ब्रेस्ट पसंद आएंगे। इट्स जस्ट अ ट्रेंड दैट यू आर ऑब्जर्विंग, और इट इज सिग्निफिकेंट इनफ, इट्स नॉट ह्यूज कि एब्सोल्यूट तुम थंब रूल की तरह लाके स्टैब्लिश कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन वी लुक एट अवर पार्टनर्स, पोटेंशियल पार्टनर्स, या किसी की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, इट्स नॉट जस्ट ब्रेस्ट, बॉडी है, फेशियल फीचर्स हैं, हेयर्स हैं, हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ, 75 तरह की चीज़ें होती है। सो इट्स नॉट जस्ट ब्रेस्ट साइजेस। इट कुड बी कि ब्रेस्ट साइज तुम्हारे मुताबिक हो, जैसे तुम पसंद करते हो, बट तुम्हें वो व्यक्ति ही ना पसंद आए, द वे दे टॉक, उनकी इंटेलिजेंस ना पसंद आए, 75 तरह की चीज़ें। सो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट डिपेंडेंट स्टडी थी। इट डजेंट मीन कि जो है बाकी सारे जो फैक्टर्स है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग समवन अट्रैक्टिव उनको ये ओवर पावर करती है, नहीं। ये स्टडी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट पे ही फोकस्ड थी, इसलिए इसके रिजल्ट्स ऐसे आए हैं। देन ये जो फिगर्स थे जो बनाए गए थे, ये एनिमेटेड फिगर्स थे, मॉडल्स थे, दे आर नॉट एज रियल एज पीपल। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, रियल पीपल हैव मच मोर टू ऑफर। तो ये सारी की सारी लिमिट्स जानने के बाद सिंपल चीज़ हमें ये समझ में आती है कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमारे अट्रैक्शन के पैटर्न को अलग तरीके से देखती है। हम कैसे इन्वायरमेंट में कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम सेक्सुअल पैटर्न को शेप हो रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के जरिए, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। देन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के सेंस में हमें पता चल रहा है कि भाई हंगर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारा प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी, कैसे ही हमें व्यक्ति आकर्षित लगेगा, समथिंग एज सिग्निफिकेंट एज सेक्सुअल क्यूज, क्योंकि हंगर और सेक्सुअल प्रेफरेंस ये बड़ी ही डिसोसिएटेड चीज़ लगती है, बट ये अजीब सी स्टडी आपको देती है कि नहीं, दे आर कोरिलेटेड। तो यही थी हमारे वियर्ड पेपर की पहली पेपर की ये सीरीज। आई होप मुझे ऐसे ही वियर्ड पेपर मिलते रहे जिनको मैं डिस्कस कर सकूं। इट्स फन टू डिस्कस वियर्ड पेपर देन एक्चुअल पेपर्स, बिकॉज वियर्ड पेपर हैव मच वियर्ड एंड एंगेजमेंट पोटेंशियल। सो वियर्ड पेपर की सीरीज हम अगर और पेपर्स मिलते हैं शुरू कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज। आई होप यू लाइक्ड इट, और या इसको अकाट्य तथ्य की तरह मत पेश कर देना कहीं पे जाके। इट्स जस्ट द केस कि ये एक पैटर्न है जो हमें नज़र आ रहा है। हो सकता है बाद में स्टडीज़ हुई हो जिसने इस स्टडी को रिफ्यूट किया हो, बट वी आर नॉट कवरिंग दैट इन दिस वीडियो। सो ये कोई अकाट्य तथ्य नहीं है, वी आर जस्ट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन अ वियर्ड पेपर, दैट्स इट। बाकी मज़े करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जिन्हें सिडनी स्विनी पसंद है।